नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आज अंतिम सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया और समापन पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। इस समिट की सफलता के साथ ही 5 ऐसी चीजें भी हैं जिनकी जमकर चर्चा हो रही है। इसमें नटराज की विशाल मूर्ति, कोणार्क और नालंदा का झलक, कंट्री प्लेट पर इंडिया नाम की बजाय भारत और साबरमती आश्रम। जानिए इन 5 तस्वीरों में क्या मैसेज छिपा है। भारत मंडपम में कन्वेंशन हॉल के प्रवेश द्वार पर 28 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी। यह प्रतिमा भगवान शिव को नृत्य के देवता और सृजन और विनाश के रूप में परिभाषित करती है। भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा का लगाने के पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों कारण थे। नटराज का यह स्वरूप शिव के आनंद तांडव का प्रतीक है। नटराज की प्रतिमा में आपको भगवान शिव की नृत्य मुद्रा नजर आएगी। साथ ही वो एक पांव से दानव को दबाए हैं। ऐसे में शिव का यह स्वरूप बुराई के नाश करने और नृत्य के जरिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का संदेश देता है। वहीं भारत मंडपम की वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड पर एक बड़े से पहिए की झलक दिखाई दी थी। ये ओडिशा का कोणार्क चक्र है। इसे G20 समिट में प्रदर्शन करने के कई अहम मायने हैं। कोणार्क चक्र को 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम के शासन में बनाया गया था। 24 तिलियों वाले चक्र को भारत के राष्ट्रीय झंडे में भी इस्तेमाल किया गया है। कोणार्क चक्र लगातार बढ़ते समय का प्रतीक है। काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये पहिए बताते हैं कि कैसे पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। साथ ही समिट में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर में जहां पे अतिथियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वागत किया गया, उसके पीछे भी एक ऐसी चित्र लगी हुई थी जिसकी चर्चा इस समय है। यह चित्र थी नालंदा विश्वविद्यालय की। यह विश्वविद्यालय 5वीं सदी से 12वीं सदी के बीच अस्तित्व में था। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है, जो ज्ञान के प्रसार में प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। इसमें विविधता, योग्यता, विचारों की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन, स्वायत्तता और ज्ञान की परंपरा पर बल रहा है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के सबसे पुराने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा भारत के उन्नत और शैक्षणिक अनुसंधान का एक जीवंत प्रमाण है। G20 की प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम के साथ ही सामंजस्यपूर्ण विश्व के निर्माण की प्रतिबद्धता की प्रेरणा यही से मिली है। नालंदा की विरासत समृद्ध लोकतंत्र की निरंतर याद दिलाती रहती है, जो न सिर्फ हमारे देश के अतीत का अभिन्न अंग रही, बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी आकार देती रही है। तो वहीं इंडिया बनाम भारत को लेकर छिड़ी बहस के बीच G20 समिट के पहले सत्र में पीएम मोदी की टेबल पर रखी कंट्री प्लेट में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था, जो काफी चर्चा का विषय बना। इससे पहले G20 या ऐसे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समिट होते हैं, उनमें देश के लिए इंडिया का नाम इस्तेमाल होता था। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जब प्रधानमंत्री मोदी G20 के समिट में शामिल हुए थे, तब उनके सामने इंडिया ही लिखा था। इसके जरिए सरकार ने खास तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि ये देश के नाम को लेकर सरकार का क्या रुख है। वहीं समिट के दूसरे दिन G20 देशों के नेता राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड पर साबरमती आश्रम की तस्वीर लगी हुई थी। पीएम मोदी ने पहले सभी मेहमानों को खादी का अंगवस्त्र पहनाया। इसके बाद साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दी। बता दें कि 1915 में गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में लौटने के बाद भारत में उनका पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरबाग क्षेत्र में स्थापित किया गया था। लेकिन गांधी जी ने रहने के लिए ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वे खेती बाड़ी, पशु पालन, गौशाला, खादी का काम आदि कर सके। करीब 2 साल बाद 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे उनका आश्रम स्थापित कर दिया गया था। 22 मार्च 1933 को गांधी जी ने खुद ही साबरमती आश्रम छोड़ दिया और प्रण लिया कि जब तक देश को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है, तब तक वे वापस इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बना और जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई और वे यहाँ कभी नहीं लौट सके। इसके जरिए पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को शांति, सत्य, अहिंसा और समर्पण का संदेश दिया।
राजघाट पर महात्मा गांधी का जब श्रद्धांजलि नेता दे रहे थे तो वहां पर भी एक तस्वीर काफी चर्चा का विषय बना, जो प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि स्थल पर जो बुके महात्मा गांधी जी की समाधि पर समर्पित कर रहे थे, उस बुके में सारे राष्ट्राध्यक्षों का नाम लिखा था और उस देश का नाम लिखा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो श्रद्धांजलि बुके थी, पुष्प था, उस पे नरेंद्र मोदी के साथ साथ लिखा था प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ भारत। यह भी काफ़ी चर्चा का विषय बना। आप सबकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।